हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे और अपने ज़िंदगी में बेहतरीन काम कर रहे होंगे। ओके। पिछले वीडियोस में मैंने फंक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में अ, बात की थी। एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन का वो पहला क्लास था। ओके। जिसमें मैंने क्या बात किया था, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग देखे थे। ओके। तो हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में उस वीडियोस में देखे थे। मॉडुलस फंक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ था, यस, और उसके कुछ ग्राफ देखे थे हमने। ग्राफ देखे थे एंड कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको उन प्रॉपर्टीज का, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख के आएंगे। इससे पहले वाले, वो 7th लेक्चर है शायद फंक्शन का। ओके। तो आप पहले उसे देख के आएंगे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था। ग्राफ और मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स फील्ड में आप आगे जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। यस, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको ग्राफ ध्यान में रखना है, पूरा प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है। ओके। तो चलिए आज कुछ मॉडुलस फंक्शन का मैं कुछ प्रॉब्लम करा लेता हूँ, जो कि प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताए थे उन्हीं के बेसिस पे वो प्रॉब्लम्स होंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास। एक क्वेश्चन है लाइक सॉल्व मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, है ना। तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा कि पिछले वीडियो में मैंने, पिछले लेक्चर में मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि ये शायद प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया होगा। इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है, देन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। यस। सो ये प्रॉपर्टी से ये प्रॉब्लम बनेगा। ओके। तो चलिए देखते हैं, प्रोसीड करते हैं कैसे बनेगा। 3x हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 2 को लेस देन हाफ एंड ग्रेटर देन माइनस हाफ। यस, प्रॉपर्टी से। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग 2 को ऐड करेंगे हर जगह, तो माइनस हाफ प्लस 2 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा एंड दिस इज हाफ प्लस 2 हो जाएगा। तो और ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 3/2 एंड 3x एंड देन यहाँ पर बचेगा मेरे पास 5/2। ओके। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज हाफ एंड दिस इज x एंड दिस इज 5/6। ओके। तो x क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू 5/6 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। तो अगर हम इसको इंटरवल में लिखें तो हम इसको इंटरवल में भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल होगा, है ना, क्योंकि 1 - 1/2 एंड 5/6 इंक्लूडेड है बोथ साइड। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे एंड 5/6 लिखेंगे, यहाँ भी क्लोज हो जाएगा। ओके। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमारा ये भी सही है,
यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं एंड यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, दोनों हमारा सही है। ओके, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए और एक देख लेते हैं, ये तो मैंने, हाँ ओके, चलिए और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। छोटा सा ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए एंड आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फंक्शन के बहुत अच्छे अच्छे बुक आते हैं, और आपको नहीं पता है या फिर आपको सजेशन चाहिए कि आप किस बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियोस बना के आपको बता दूंगा। खैर चलिए देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस, एक क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5, और इसका होल मॉड है और लेस देन, और सॉरी ग्रेटर देन है। लेस देन भी बन जाएगा, लेकिन जिस तरह में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह लिख देता हूँ। यस, सो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 होल मॉड है एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके, तो ये भी उसी चीज़ से बनेगा, ये भी उसी प्रॉपर्टी के अनुसार बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसे हम, इसमें हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग अगर इसको मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5, ये उलट जाएगा एंड यहाँ पर माइनस हो जाएगा -2, और यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 एंड ये ठीक रहेगा, वैसे ही रहेगा, ये रहेगा 2। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ साइड में क्या करता हूँ, 5 को ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ भी मैं 5 से ऐड करूँगा x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 7। यस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, दैट इज। अब यहाँ पे मैं फिर से मॉड को हटाऊंगा, तो मॉड को हटाऊंगा तो बस उसी वही प्रॉपर्टी यूज़ करना है हमारा, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहाँ पर भी मैं मॉड को हटाऊंगा तो ये हमारा x माइनस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 7, और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -7, ये ऐसे ढूंढेगा। ओके, दैट इज। अब इसको मैं क्या करूँगा, +1 से हर जगह मैं ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमको x लाना है ना। तो यहाँ पर +1 से मैं ऐड करूँगा बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x को मैं इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और x को मैं इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा -6। ओके, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। यस, तो हमारे पास जो x का यहाँ तक तो हम छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है, दैट इज -2 x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x लेस देन इक्वल टू -6
लेकिन अगर हम इसी को इंटरवल में लिखें तो कुछ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल -2 to 4 ले लूँगा और यहाँ पर ले लूँगा यूनियन, x क्या है 8 से बड़ा है ना, तो क्लोज इंटरवल 8 to इन्फिनिटी और यूनियन x क्या है -6 से छोटा है, तो इसको मैं क्या कर लूँगा -इन्फिनिटी टू -6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यस। तो इसको ऐसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगर समझ आ गया होगा तो लाइक शेयर जो आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम चाहिए तो मैं एक प्रॉब्लम सेशन ही डाल दूंगा, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके लाऊंगा और सबसे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए हम अगले टाइप के लिए बढ़ते हैं। अगले टाइप में हम लोग देखेंगे जो कि हमारा फेवरेट, हम सबका, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सबका मतलब फेवरेट टॉपिक होता है, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यस, तो हम अगले टाइप में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि एक तरह का टाइप है लेकिन ये अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा मतलब देखेंगे, मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं अगले आने वाले सेशंस में मैं और भी डिटेल्स में जा सकता हूँ जैसा आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। ओके, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन एक्स के बारे में। वेट, हेलो, यस। तो चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब भी बात होती है तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स के बारे में बात करते हैं, यस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक हमारा आता है साइन एक्स फंक्शन, यस। सो y इक्वल टू, अगर हम साइन एक्स ले लेते हैं तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो तो हमारा r होता है ना। एंड इसका रेंज क्या हो जाता है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं -1 to 1 होता है। ओके, और इसका जो ये कौन सा फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, जिसका पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। एंड ये जो साइन फंक्शन होता है ये एक ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं मैंने बता दिया शायद। अगर नहीं बताया है या फिर नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज एंड दिस इज पीरियड एंड ऑड फंक्शन। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग लें साइन स्क्वायर एक्स या फिर मॉड ऑफ साइन एक्स, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स, ये तो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा ना। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 से 1 तक ही रहेगा, क्लोज इंटरवल होगा, 0 इंक्लूडेड है इसमें, तो 0 से 1 ही तक जाएगा। ओके, चलिए और कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। देखिए साइन एक्स का वैल्यू 0 कब होता है, साइन एक्स इक्वल टू 0 कब आएगा,
आप लोगों को पता है जब x इक्वल टू एन पाई में जब भी वैल्यू मिलेगा तब भी यहाँ पर n क्या है, n इंटीजर में बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू i। तो जब भी हमारे पास पाई एंड 2 पाई 3 पाई माइनस पाई 0 x इक्वल टू 0, जब भी ऐसे वैल्यू आएंगे तो साइन x का वैल्यू 0 मिलेगा। ये तो आप लोग जानते हैं, ग्राफ जैसे बनता है यहाँ पर 0 होता है, दिस इज एंड दिस इज। अच्छा, ये हम लोग बाद में देखेंगे ग्राफ क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को बता लेता हूँ ये चीज़। तो साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू एन पाई में जो आएंगे तब हम n बिलोंग्स टू i होगा, तब हमारा साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा। इसे साइन एक्स का जो पीक वैल्यू होता है, साइन फंक्शन का जो पीक वैल्यू क्या होता है रेंज का, वो 1 होता है। और जब सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है साइन एक्स का, -1 हो सकता है। तो उस सब के बारे में भी देखते हैं कब कब आएगा। एंड 1 आएगा तो इस केस में x का वैल्यू किस केस में 1 आता है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। यस, यहाँ पर n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। यस, आई देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, क्योंकि आई इंटीजर को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं ना, ऐसे भी डिनोट करते हैं, सिंपली जेड से भी डिनोट किया जाता है कभी कभी। तो इस चीज़ों को हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं ना, इस सिंबल से हम इंटीजर को डिनोट करते हैं, शायद मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो चलिए n बिलोंग्स टू i होना चाहिए। तो यहाँ तक तो आप लोग क्लियर होना चाहिए। अब साइनस का वैल्यू -1 कब होगा, कब होगा, जब x का वैल्यू 4n माइनस 1 पाई बाई 2 होगा, n बिलोंग्स टू i हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा साइनस का वैल्यू -1 होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। दिस इज 0 एंड दिस इज pi by 2 and this is pi and this is 3 pi by 2 and this is 2 pi and so on, and this is minus pi by 2 and this is minus pi and this is minus 3 pi by 2 and so on। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ। चलिए मैंने दूसरा कलर ले लिया है पेन का। अब हमको पता है कि n पाई में हमको 0 मिलेगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 में हम लोग को 0 मिलेगा, एंड 4n x इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2 पे हम लोग 0 मिलेगा। मीन्स 0 पे हम लोग को 0 मिलना है एंड पाई बाई 2 पे हम लोग को पीक वैल्यू मिलेगा, दिस इज 1 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज -1, तो हमको पीक वैल्यू मिलेगा। फिर पाई पे हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि n पाई के फॉर्म में है, एंड इसी तरह 3 पाई बाई 2 पे हमारा -1 पे आ जाएगा, एंड फिर 2 पाई पे हमारा 0 पे आ जाएगा। इसी तरह -पाई बाई 2 पे हमारा -1 पे वैल्यू होगा, एंड पाई -पाई पे फिर 0 हो जाएगा, फिर -3 पाई बाई 2 पे फिर हमारा 1 हो जाएगा। यस, तो हमारे जो कुछ ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आएगा साइन एक्स फंक्शन का। यस, एंड सो ऑन, यहाँ से चलते जाएगा। एंड दिस, क्या हो रहा है मेरा पेन, हेलो, यस। तो -पाई बाई 2 पे हमारा पीक पे होगा, फिर यहाँ पर पाई होगा तो यहाँ पर 0 की तरफ आएगा, फिर -3 पाई बाई 2 पे -1 की तरफ, फिर 2 पाई पे 2 पाई की 0 की तरफ, एंड फिर यहाँ पर चलते जाएगा। तो ये जो होगा हमारा साइनस फंक्शन का, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा एंड कुछ इस तरह वेव की तरह ग्राफ बनेगा। ये चलते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा साइनस का ग्राफ। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कॉसेस का ग्राफ देखेंगे, लेकिन वीडियोस लंबी हो जाएगी। तो अगर
अगर आप लोग लंबे लंबे वीडियोस चाहते हैं 1 घंटे का तो भी आप लोग बोल सकते हैं। अभी तो मैं छोटा बना रहा हूँ। तो आज मैंने क्या देखा, मॉडुलस फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने पहला सिर्फ देखा है। साइन फंक्शन का हमने डिटेल्स में जाना, डोमेन रेंज ये सब जाना हमने। अगले लेक्चर में हम लोग और भी जानेंगे, कॉस फंक्शन का जानेंगे, टेन फंक्शन, कॉट एक्स का जानेंगे, सेक एक्स का जानेंगे, कॉस एक्स का जानेंगे। और चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप बहुत लोगों से आगे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं चले जाते हैं। तो आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब तुम बने रहिए मेरे साथ। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।